हेलो। आई एम विशाल विटवा, द होस्ट ऑफ अनटोल्ड टॉक्स, जहाँ पे हम बात करते हैं अर्लियर स्टार्टअप और उन लोग की जो जीरो से कुछ रियल बिल्ड कर रहे हैं। सो आज बेंगलोर से हमारे साथ हैं वैष्णवी, जो सीईओ एंड सीएमओ है के इन्फ्लुएंस मीडिया की। सो बताइए वैष्णवी, आपने किस तरीके से के इन्फ्लुएंस मीडिया की शुरुआत की? ओके। फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी इस पॉडकास्ट पे। तो मेरी जर्नी मैंने एक्चुअली अपने कोफाउंडर श्रीराम के साथ शुरू की थी। तो दोनों ही लिंक्डइन पे क्रिएटर्स हैं। उनके 19,000 फॉलोअर्स और मेरे क्लोज टू 60,000 है। मैं 2 साल से लिख रही हूँ। सो पहले मैं ब्रांड कोलैब्स करती थी लिंक्डइन पे। और एक बार हुआ था कि मेरी और एक जो फ्रेंड थी, उसको भी लगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में वेंचर करते हैं। सो इन्फ्लुएंस से पहले हमारा और एक वेंचर था जहाँ पे मैं और श्रीराम दोनों काम करते थे। बट हमारे वेज ऑफ वर्किंग उनके साथ अलाइन नहीं हुए। सो उसकी वजह से हमने स्टेप डाउन किया एंड हमने अपना एक वेंचर शुरू किया। सो सारा जो एक्सपोजर और प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे हमने सीखा था, हमने उन गलतियों से सीखा, सिस्टम्स बिल्ड किया। और शुरुआत से मेरी बैकग्राउंड रही है पर्सनल ब्रांडिंग और घोस्ट राइटिंग और मार्केटिंग में। एंड शीला गेट्स हिज एक्सपर्टीज ऑफ फिनेंस एंड मार्केटिंग एंड एवरीथिंग स्ट्रैटेजी। सो उसको कंबाइन करके हमने स्टार्ट किया इन्फ्लुएंस मीडिया। 6 महीने हो गए इसको। तो हम अभी 3 वर्टिकल्स में ऑपरेट करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग जहाँ पे हम घोस्ट राइटिंग करते हैं फाउंडर्स के लिए, ब्रांड स्ट्रैटेजी एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कोई क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया या फूड एंड बेवरेजेस में मैंने कोई अपना स्नैक का ब्रांड स्टार्ट करा, तो किस तरीके से हम हेल्प करेंगे उसको ब्रांडिंग? ओके, सो हम एक लिंक्डइन फर्स्ट एजेंसी है। सो लेट्स जस्ट से अगर आपका कोई क्लॉथिंग ब्रांड है, राइट, एंड आपको उसको प्रमोट करना है लिंक्डइन पे। तो फर्स्ट क्या करते हैं कि हमारे वर्कफ्लोज कुछ ऐसे होते हैं। पहले हम एक ऑनबोर्डिंग कॉल पे आते हैं जहाँ पे वी अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स। वी चार्ट योर एंटायर पर्सोना, जो हम साइकोलॉजी एंड कॉम्पिटेटिव रिसर्च करके करते हैं। एंड फिर ऑफ कोर्स हम उनको रेकमेंड करते हैं। सो अभी बहुत केसेस में ये होता है कि एड फिल्म की एम्प्लीफिकेशन हो सकती है, प्रोडक्ट लॉन्च हो सकती है, सीजनल मार्केटिंग हो सकती है, या कुछ जनरल होलिस्टिक नैरेटिव्स हो सकती है जो ब्रांड प्रमोट करना चाहती है, या कुछ सेल डिस्काउंट हो गया, कोई नया उनका एम्बेसडर आया है। तो अभी किस चीज़ पे एम्प्लीफिकेशन करना चाहिए उसका भी हम स्ट्रैटेजाइज करके हेल्प करते हैं। तो ये है कि पहले हम फिक्स कर लेते हैं कि कौन सी नैरेटिव है जो आपको प्रमोट करना है लिंक्डइन पे। सो उसके बेसिस पे जब वो क्लियर हो जाता है, देन वी रेकमेंड कि दीज आर द सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स वी कैन गो अहेड विद। तो हमारा एक डेटाबेस है 500+ इन्फ्लुएंसर्स का अक्रॉस 10 niches, जैसे मार्केटिंग, बिजनेस, फाइनेंस, ऑपरेशंस, पर्सनल ब्रांडिंग, टेक, ये सब हो गया। तो बेस्ड ऑन दैट, जो लोग इन टॉपिक्स के बारे में पोस्ट करते हैं दैट मैचेस विद द नैरेटिव्स, हम उनके कोर ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, उनका एज ग्रुप और उनका एंगेजमेंट और क्रेडिबिलिटी सब स्टडी करके उनके बेसिस पे एक शीट ऑफ क्रिएटर्स बनाते हैं विद देयर कॉस्टिंग्स। सो देन हम ब्रांड को भेजते हैं, ब्रांड अप्रूव करता है। फिर कंटेंट कॉपीज जो है या तो हम लिखते हैं या तो क्रिएटर खुद लिखता है। सो उसके साथ विजुअल मैपिंग भी होती है। ब्रांड एसेट देती है, वरना अगर ब्रांड को एसेट नहीं देना तो क्रिएटर्स अपने इंडिविजुअल इमेजेस भी यूज कर सकता है दैट आर रिलेवेंट। और फिर पोस्टिंग होती है, फिर एंगेजमेंट, रियल टाइम ट्रैकिंग, वो सब भी होता है। अभी तक कितने ब्रांड्स के साथ आप वर्क कर चुके हैं? क्लोज टू 35। Okay. कुछ फेमस ब्रांड जो काफी ज्यादा आपके वर्क से काफी ज्यादा है, खुश हैं और उन्हें काफी अच्छा कुछ फीडबैक दिया है, तो कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं? हाँ बिल्कुल। और तो बहुत सारी कैटेगरीज में हमने वेरियस ब्रांड्स के साथ वर्क किया। सो एक है ग्रो। उनके आईपीओ आने से पहले हमने एक प्री बस कैंपेन किया था जहाँ पे फाइनेंस वाले क्रिएटर्स जो है, थॉट लीडर्स एंड सीनियर प्रोफेशनल्स जो है, उन्होंने केस स्टडीज डाले थे एंड फाइनेंशियल कंटेंट डाला था। बिकॉज उनको ना बस क्रिएट करना था उसके पहले। सो इट वॉज अ प्री आईपीओ कैंपेन। फिर हमने क्रॉक्स के साथ काम किया रिसेंटली। तो क्रॉक्स में क्या किया कि उनका एक एड फिल्म आया था जहाँ पे केएल राहुल था एम्बेसडर। तो वो दिखा रहे थे उस फिल्म में कि कैसे वो क्रॉक्स को यूज करते हैं, देन ही जस्ट गेट्स ऑन विद हिज डे। सो इट्स लाइक वो उनका एक कंफर्ट पार्टनर हो गया। तो उसको हमने स्पोर्ट्स क्रिएटर्स और मार्केटिंग क्रिएटर्स दोनों वर्टिकल से हमने एम्पलीफाई कराया था। एंड क्रॉक्स का भी उनको बहुत अच्छा लगा था। तो ये एक्चुअली उनका पहला कैंपेन था लिंक्डइन पे, लाइक क्रॉक्स इंडिया का। बिकॉज आई थिंक उससे पहले भी उन्होंने किया था, बट बहुत कम किया था। सो लाइक प्रॉपर फुल फ्लैश तो यही था। सो दैट फिर शादी.com, स्विगी के साथ भी बहुत किया। सो स्विगी की ऐसे बहुत सारी मीम मार्केटिंग कैंपेन्स आती है जहाँ पे दे वांट क्रिएटर्स टू पोस्ट। तो उसमें भी हमने बहुत हेल्प किया। जैसे रिपब्लिक डे का एक कैंपेन था। और फिर कोई कुछ ऐसे फनी बैनर वगैरह होता है तो वो था। गो जीरो का भी हमने कराया था। गो जीरो ने एक न्यू फ्लेवर लॉन्च किया था, टेंडर कोकोनट। तो
उनका एक प्रोडक्ट लॉन्च हमने एम्पलीफाई करवाया था लिंक्डइन के थ्रू। सो ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं जिसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट नरेटिव्स पे काम किया है। दैट्स ग्रेट। एंड अभी राइट नाउ आपने इतनी लंबी जर्नी को आपने स्टार्ट करा, वहां से फिर अब यहाँ तक पहुंचे, सबसे डिफिकल्ट फेज क्या था आपके लिए? सबसे डिफिकल्ट फेज फिलहाल मैं यही कहूँगी कि स्टार्टिंग बहुत डिफिकल्ट होता है किसी बिजनेस के लिए भी, बिकॉज दो आपके पास सिस्टम्स एंड नॉलेज सब होता है और वो सहारा भी होता है बिकॉज को फाउंडर है। बट ये होता है ना कि क्लाइंट्स कैसे लाए, आई थिंक वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बिजनेस के लिए, बिकॉज हम एक B2B बिजनेस भी है और एक D2C बिजनेस भी है। लाइक घोस्ट राइटिंग इज D2C एंड B2B इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, राइट? सो जब आप दो वर्टिकल्स में ऑपरेट करते हो, कभी कभी ये हो जाता है कि क्लाइंट एक्विजिशन थोड़ा सा टास्क बन जाता है। सो यू नो लाइक चीज़ें ऑटोमेट करना, हायरिंग द राइट पीपल, स्केल करना, पाइपलाइंस बनाना, सब स्ट्रीमलाइन करना, वर्कफ्लोस एस्टैब्लिश करना, SOPs बनाना, और स्क्रैप करना एग्जैक्ट टारगेट लिस्ट को, कौन से क्लाइंट्स है। एंड बेसिकली जब हम आउटरीच करते थे थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, कोल्ड कॉलिंग एंड लिंक्डइन पे, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आती थी। कोई बोल देता था कि नहीं प्राइस पॉइंट अच्छा नहीं है, कोई बोल देता था कि नहीं सर्विस नहीं चाहिए। तो आई थिंक रिजेक्शंस को हैंडल करना वाज वेरी चैलेंजिंग, बट ओवर टाइम बहुत सीखा एंड किया। सो अभी भी है, इट्स नॉट ईजी टू गेट क्लाइंट्स बिकॉज बहुत आउटरीच एंड बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट आई थिंक एवरी डे यू ग्रो, सो दैट्स व्हाट इज कीपिंग अस लाइफ गोइंग। पार्टनर से ज्यादा टफ है अपने को फाउंडर को चूज करना, कि उसके साथ आप करेक्ट, ज्यादा टाइम करेक्ट। स्पेंड करना है, इसको सारी समझानी, हाँ, लड़ाइयाँ भी काफी हाँ, ज्यादा होती हैं। तो आपने श्रीरंग में यस। ऐसी कौन सी आपने कैपेबिलिटी देखी जिससे साथ आपने उनके साथ वर्क करना स्टार्ट? सो आई थिंक जब भी आप अपना को फाउंडर चूज कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप दोनों एक ही विजन को लॉन्ग टर्म माने। आपकी वर्किंग एथिक्स और वैल्यू बहुत सिमिलर होनी चाहिए। बिकॉज अगर मेरे प्रीवियस दो वेंचर्स भी है, तो वी आई सेपरेटेड और स्टेप डाउन फ्रॉम देम बिकॉज हमारी प्रियोरिटीज एंड कमिटमेंट्स एंड वर्किंग एथिक्स बहुत अलग थी। सो दैट इज़ वन। सेकेंड, आई फील लाइक दोनों की एक्सपर्टीज सेम नहीं होनी चाहिए, तो स्केलिंग भी मुश्किल होगा। जैसे मैं पर्सनल ब्रांडिंग में मेरा बैकग्राउंड रहा, तो श्रीरांग हैज़ वर्कड विद ब्रांड्स विद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी बिफोर। सो अगर मल्टीपल स्ट्रेंथ्स के साथ को फाउंडर्स आते हैं, तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ प्लस टू द बिजनेस। थ्री, आई थिंक स्टार्टिंग से वी ऑलवेज हैड दिस एम्पैथी, लाइक हमारे वेज ऑफ वर्किंग सिमिलर थे एंड हम बहुत इजीली एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करते हैं चीज़ों का। सो आई फील दैट ह्यूमन साइड ऑल्सो हैज़ अ वेरी बेनिफिशियल एस्पेक्ट टू इट। लाइक एम्पैथी ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म एथिक्स, एंड थ्री, आई थिंक द गोल्स एंड विजन्स यू हैव, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इवन दे रियली मैटर। सो अब हम ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करते हैं, हम ब्रांड्स को कैसे ऑन बोर्ड करते हैं? अभी पहले तो काफी डिफिकल्ट था, बट अब तो लोगों को पता चल चुका है कि हाँ, इन्फ्लुएंस के बारे में, कि आपने इतने सारे यस। लोगों की ब्रांडिंग करी, आपने इससे पहले काफी सारे पॉडकास्ट भी दिए। सो अभी राइट नाउ किस तरीके से आप ब्रांड्स को ऑन बोर्ड? तो बेसिकली हमारी जो रीच आउट करते हैं हम ब्रांड्स को, वो चार तरीके से करते हैं। एक होता है कोल्ड कॉलिंग, जहाँ पे हम प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको कॉल करके बताते हैं कि वी पिच आवर सर्विसेज बट इन अ वेरी सटल वे। तो वो हो गया। फिर ईमेल पे हम उनको एक कुछ फ्री रिसोर्स भेज देते हैं, जैसे कैंपेन आइडिया डॉक या हमारा प्रूफ ऑफ वर्क, ताकि उनको पता चले कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। विथ रिसर्च हम भेज देते हैं। थर्ड हो गया लिंक्डइन। तो ब्रांड पे अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे PR हेड्स होते हैं, मार्केटिंग हेड्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स वाले लोग होते हैं, या GTM में लोग होते हैं, या अगर कोई स्टार्टअप है तो इट्स ईजियर बिकॉज फाउंडर का रिप्लाई रेट भी हाई होता है बिकॉज द वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। तो हम ऐसे पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके वी एक्चुअली हैव अ सेट ऑफ आउटरीच स्क्रिप्ट्स जो हम आइस ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ है व्हाट्सएप। इसमें रिप्लाईज थोड़ी कम आती है, बट वी मेक श्योर कि अगर लिंक्डइन पे उनका रिप्लाई नहीं आया ये लोगों का, तो हम व्हाट्सएप पे उनको फिर भेज देते हैं वो मैसेज with a proof of work. And coming to how do we onboard them? So पहले we always make sure that we have done a good research brand के बारे में, and exactly LinkedIn को क्यों उनको एक इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर चाहिए वो हम बताते हैं। सो हमारी पहली एक कॉल होती है जब ब्रांड प्रूफ ऑफ वर्क हमारा पेज सब देख के दे से यस, एक ऑनबोर्डिंग कॉल होती है। तो वहाँ पे वी टॉक अबाउट आवर सेल्व्स। हमारा एक पिच डेक है जहाँ पे वी क्लियरली रिटन की हमारी बैकग्राउंड्स क्या है, हमारे रिजल्ट्स क्या है, हमारे टेस्टिमोनियल्स क्या है, हमने किस किस ब्रांड्स के साथ काम किया, वाई लिंक्डइन इज द प्लेस टू बी। सो आई थिंक A to Z उसमें पूरा कवर हो जाता है कि वाई लिंक्डइन इज योर प्लेस एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। KPIs भी वहाँ पे अलाइन हो जाती है।
एंड देन वो कॉल के बाद कमर्शियल्स पे बात आती है, क्रिएटर्स की भी डिस्कशन हो जाती है, एंड पूरा ये ओवरकम करने के बाद इफ द ब्रांड इज स्टिल इंटरेस्टेड दैट्स व्हेन वी आर लाइक ओके फाइन, फिर हम उनको कॉन्ट्रैक्ट एनडीए वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, फिर वेंडर ऑनबोर्डिंग होता है, एंड दैट्स व्हेन वी मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप या स्लैक ग्रुप एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग। दैट्स ग्रेट। सो अभी आपने इतने सारे ब्रांड्स के साथ वर्क करा है, एंड और अदर जो ब्रांड्स हैं वो भी खुद लिंक्डइन पोस्ट करते हैं, फाउंडर्स भी पोस्ट करते हैं, बट आप ऐसा क्या ऐसा कौन सा यूनिक कंटेंट वगैरह ऐड करते हैं, या क्या ऐसे हम स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं जिस वजह से जो पोस्ट पे व्यूज जो होते हैं वो मिलियंस में व्यूज होते सो आई थिंक वन, मैं और श्रीराम खुद क्रिएटर्स है, जैसे हमारी खुद की फॉलोइंग है, तो वी अंडरस्टैंड लिंक्डइन एज अ सिस्टम इन एंड आउट। अभी लिंक्डइन इज नॉट जस्ट अ जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म, राइट? तो एक एक ब्रांड की डिफरेंट साइकोलॉजी होती है, और एक एक ब्रांड की डिफरेंट टारगेट ऑडियंस होती है, जिसका रिटेंशन रेट भी काफ़ी अलग होता है। सो आई थिंक वी अंडरस्टैंड द इंट्रिकसीज ऑफ वो कैसी चलती है, दैट इज़ वन। सेकेंड, ओवर द years of being on LinkedIn, हमने बहुत रैबो बिल्ड किया विद क्रिएटर्स। सो ये एक तरह से अगर एम्पैथी होता है ना विद द पीपल यू वर्क विद, आई थिंक इट मेक्स इट ईजियर। सो अभी कुछ बैक एंड फोर्थ हो गया, कुछ कंटेंट में भी चेंजेस करना, सो वेरी कोऑपरेटिव बिकॉज वी हैव बिल्ड दैट क्लोजनेट रिलेशनशिप विद आर क्रिएटर्स। Third, I would say a lot of things are automated. Like we have AI agents, we have good content writers in the team. So a lot of times creators नहीं लिखते content, हम उनके लिए लिख देते हैं, तो they agree on reasonable prices. तो इससे ब्रांड को भी काफ़ी फायदा हो जाता है, बिकॉज उनके फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा दे गेट बेटर ROI. एंड फोर, आई थिंक वी डू डाइवर्सिफिकेशन कंटेंट एनालिसिस एंड स्टोरी टेलिंग, बिकॉज हर क्रिएटर की एक एक्स फैक्टर होती है जो हम उनके कंटेंट के जरिए निकालते हैं, एंड बहुत सटल इंटीग्रेशन होता है ब्रांड का, तो आपको पता नहीं चलेगा इजीली कि दैट्स अ ब्रांड पोस्ट। एंड फाइव, आई वुड से श्रीरंग इज स्ट्रक टू हिज एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड आई एम स्ट्रक टू माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, तो हम कभी मिक्स नहीं करते। सो मैं आई में ज़्यादा घुसती नहीं हूँ, लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ज़्यादा घुसती नहीं हूँ, वो पर्सनल ब्रांडिंग में ज़्यादा घुसती नहीं है। सो आई थिंक प्लेइंग बाय आवर स्किल्स एंड जस्ट ऑल्सो हायरिंग द राइट पीपल, लाइक ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट वी फाइंड इट ईजियर टू वर्क विद पीपल जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नए लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट अगर आप उनको जानते हो, सो इट्स मोर ईजियर टू स्केल। सो दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग। हैं। यस, यू आर राइट। अभी राइट नाउ कितने सारे आप आर्टिकल पोस्ट करते हो, व्यूज भी काफी अच्छे आ रहे हैं। अगर कोई न्यू कॉमर्स स्टार्ट करना चाहता है एज अ लिंक्डइन मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर, तो वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकता Okay, so as a LinkedIn marketing influencer, so पहले I would say understand why LinkedIn, because बहुत सारी platforms है, right? So if you're someone who's targeting B2B, then go for Instagram. If you're someone who's targeting D2C, then be on LinkedIn. पहले LinkedIn में आप क्यों हो? Define your short term and long term goals. फिर आप steady करो, so have like a window period जहाँ पे आप अपने favorite creators को follow करते हो, like marketing leaders को follow करते हो। जैसे LinkedIn पे marketing में there are a lot of people, but holistically अगर जैसे अच्छे लिंक्डइन वाले क्रिएटर्स है, राइट? जैस्मिन आलियाक है, दस लारा कोस्टा, दस एलेक्स होमोजी, वेदिका भैया, सो ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जो वायरल वाले लिंक्डइन पोस्ट लिखते हैं। सो पहले तो उनको स्टडी करो, अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म की वेज ऑफ वर्किंग और एल्गोरिथम डिफरेंट होती है। सो आफ्टर यू स्टडी प्रोफाइल को तो पहले ऑप्टिमाइज करो, ऑप्टिमाइज करके like if you're someone who wants to sell your services, पहले don't just start by selling, have a content funnel जो आप बनाते हो, right? Like top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, तो उस strategies के basis पे आप एक content calendar बनाओ and then post करो, start with posting 2 times a week, and then when you see people actually responding well, and जब ने आप community आपने build कर दिया है, तो then you can attach your portfolio in feature section. You can probably post like sample works that you've done for other people, या you can take any influencer that you like, उसका आपने कुछ रिवैम्प कर दिया, कुछ न्यू स्ट्रैटेजी दे दी, आपने कुछ GTM क्रैक किया, तो ऐसे कुछ इनोवेटिव वे से आप अपनी यूएसपी के साथ काम करो, एंड बेसिकली डॉक्यूमेंट योर जर्नी एंड मेक श्योर you have a strong portfolio, and reach out to clients. I know it's very exhausting, but make sure you have your proof of work in the portfolio. Like बहुत easy है, like अगर आपका first client भी नहीं है, तो you already have a lot of people on LinkedIn, उनके प्रोफाइल को लो, take it as your base and work on it. Like if you were writing a post for someone, example, so how would you do it in your way so that वो viral हो जाए? तो रिवर्स इंजीनियर करके वो करो। सेकंड, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी फ्रीली उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड करो जिससे आपको टेस्टिमोनियल मिले इन एक्सचेंज। थर्ड, अगर आप किसी के अंडर इंटर्न कर सकते हो तो वो करो, आपको टेस्टिमोनियल मिलेगा इन एक्सचेंज। सो पहले तो आपकी जर्नी एंड पोर्टफोलियो को बिल्ड करो,
and then I think everything else will follow. So know your why, be very consistent, and see, don't care about the algorithm. Okay. I think impact is very important. Vanity metrics are second. अगर कोई कोई यंग जनरेशन में कोई न्यूली अभी जिसने कॉलेज खत्म करा है अपने और न्यूली को स्टार्ट कर रहा है, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहो? लाइक कोई कॉलेज वाला बंदा तो लिंक्डइन पे लिखना चाहता है। नहीं, लिंक्डइन पे लिखना ही चाहता है, अभी उसने न्यूली अच्छा। कॉलेज को फिनिश करा है और स्टार्ट कर रहा है अपनी ओके। जर्नी एज अ एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ और न्यू अपना कुछ स्टार्ट कर रहा है या जॉब ही स्टार्ट कर रहा है, तो क्या एडवाइस देना चाहो? पहले तो जॉब इसके लिए मत करो बिकॉज आपको करनी ही है। आई थिंक हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत लोग इसीलिए करते हैं बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। कोई मम्मी डैडी के लिए कर रहा है, कोई सोसाइटी के लिए कर रहा है, कोई सर्वाइवल के लिए कर रहा है। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट पैशन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए वो आपको हैप्पीनेस दे सकता है। सो आई वुड से फर्स्ट आपकी पैशन क्या है, सो फिगर आउट दैट, ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको पता नहीं कि आप किस चीज़ में आप किस स्किल को मोनेटाइज करके एक लिविंग बना सकते हो, सो ट्राई एज मेनी थिंग्स एज यू कैन। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क करो, एंड आज के ज़माने में सबसे ईजिएस्ट पैसा कंटेंट क्रिएशन से बन सकता है। इंटरनेट इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो आज से इंस्टाग्राम पे हो, स्टार्ट मेकिंग रील्स, जस्ट डॉक्यूमेंट योर लाइफ। ऐसे कुछ अमेजिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या सीख रहे हो उसको डालो, आपका डे इन माई लाइफ डालो, आप 75 हार्ड डे चैलेंज कर रहे हो वो करो, कुछ भी करो, बट जस्ट डॉक्यूमेंट बिकॉज विजिबिलिटी इज something that converts into opportunities, and opportunities bring monetization and multiple streams of income. So get out of your comfort zone, take as many risks as possible, start investing in yourself, upskill करना, learn करना, network करना, वो सब करो। And I think if you take one thing, just make sure you stick to it despite the rejections and failures, because consistency is very important. यस, एंड इंस्टाग्राम पे काफी सारे इन्फ्लुएंसर है जो काफी अच्छा कर रहे हैं और जिनकी वजह से थोड़ा मार्केटिंग अगर आप देखें तो न्यूज मीडिया जितने भी मार्केट जितने न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी एडवर्टीजमेंट कम आ रही है या कि और अगर होर्डिंग वगैरह देखें तो वो भी बहुत कम हो गए। अब सब लिंक इंस्टाग्राम पे ही ज्यादा करवा रहे हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग ही ज्यादा Correct. कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर के साथ। तो वो क्या लगता है कि इसका कोई बेनिफिशियल है या कुछ लॉस वगैरह है, क्या लगता है? सी डेटा के मुताबिक आई थिंक अराउंड 4 मिलियन क्रिएटर्स है हमारे कंट्री में, and that means 40 lakh people are doing content creation as their full time job or at least as their side hustle. एंड आजकल क्या हो रहा है ना कि ब्रांड्स आर मूविंग फ्रॉम पेड परफॉर्मेंस मार्केटिंग टू क्रिएटर रिलायबिलिटी। बिकॉज जब लेट्स जस्ट से मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ एंड मुझे ये लड़की बहुत पसंद है बिकॉज वो बहुत अच्छी रील्स बनाती है, लाइक अ मेकअप इन्फ्लुएंसर लेट्स जस्ट से, तो अगर वो कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करेगी तो मैं उसके बारे में सोचूंगी। सो वो ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो गया है। सो आई फील बहुत सारी ब्रांड्स or in brands need influencers, so influencers don't need brands, but brands will pay you for the money. So I think creator economy बहुत develop होगी, and I feel regional creators will also have a great role, बिकॉज उससे एक डिफरेंट नेटिविटी हो जाती है लोगों की, जिसको इंग्लिश नहीं आता या जिसको वो ऑथेंटिक साइड चाहिए। आई थिंक रीजनल क्रिएटर्स आर ऑल्सो बीइंग पुश्ड, बहुत ब्रांड्स उनको भी रिकॉग्नाइज कर रही है। सो उसमें क्या होता है कि बहुत इजीली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एंड उनको ऑटोमेटिक पार्टनरशिप्स और सेल्स भी आ जाती है बिकॉज दैट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ट्रस्ट। सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप कैसा कंटेंट बना रहे हो। सो क्रिंज कंटेंट बना रहे हो, बनाने के लिए बना रहे हो, दैट्स नॉट गोना वर्क। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट you have certain targets in mind, so then it'll be great. सो थैंक यू सो मच वैष्णवी कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया एंड काफी सारे और लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर के बारे में बताया किस तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई न्यू लीडर अपने करियर में स्टार्ट कर रहा है एज अ कंटेंट राइटर इन लिंक्डइन मार्केटिंग, सो कैसे कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। You're welcome.